बुक मेरी बन रही है, उसका कुछ कंटेंट पूरा मैं प्रूफ रीडिंग करके रेडी कर रहा हूँ। यानी कि फाइनल पेज पे उसको प्रिंटिंग से देने से पहले चाहता हूँ कि हर चीज़ उसमें चेक हो जाए और हर तरीके से जितना हो सकेगा परफेक्शन बेस पे उसको ले जाकर आप लोगों तक फिर मैं प्रिंट करवा के पहुँचा दूँ। तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे बताऊँगा, बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं बुक से रिलेटेड और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड और कॉमन लोगों की गलत फहमियों से रिलेटेड भी कुछ बातें बताऊँगा। क्योंकि ये बुक मैंने पहले तो ये सोच कर के स्टार्ट किया बनाने के लिए कि एक कैटलॉग बनाऊँगा जिससे लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन से सिक्के कलेक्ट करने चाहिए, कौन से नोट्स कलेक्ट करने चाहिए। क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉमन पुराने सिक्के और नोटों की फ़ोटो भेजना स्टार्ट कर दिए, जिससे मुझे फील हुआ कि लोग पुराने सिक्के और नोट उनके पास है लेकिन उनको सही इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं कि कौन से सिक्के या नोट रेयर होते यानी दुर्लभ होते हैं, तो कौन से सिक्के या नोट को हमें कलेक्ट करना चाहिए और कौन से नहीं। तो ये सोच करके मैंने सोचा कि एक कैटलॉग बना करके मैं जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर है या मेरी फील्ड में जहाँ रहता हूँ, मेरे लोकल में या मेरे आसपास जितने मेरे जान पहचान वाले हैं, उनको वह कैटलॉग दूंगा जिससे बेसिक इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल जाएगी। लेकिन बाद में फिर कैटलॉग बनाते बनाते ये भी समझ में आ गया कि सिर्फ कैटलॉग से काम पूरा नहीं होगा, एक बुक बनानी ही पड़ेगी। लेकिन फिर बुक बनाने में ये ख्याल आया कि भाई बुक तो बहुत सारी है मार्केट में, तो एक हमारी नई बुक बना के क्या करेंगे हम। तो बुक पे फिर मैंने फोकस ये किया कि बुक भी रहेगी तो ऐसी नहीं होगी कि कोई एक टॉपिक को लेके पूरी बन गई। जैसे मिसाल के तौर पे रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स अगर कवर कर रहा हूँ मैं, तो ये नहीं करूँगा कि सिर्फ रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स को हाईलाइट करके उसकी पूरी इन डेप्थ डिटेलिंग बता दूँ। फिर उसके बाद एक अलग बुक लिखूँ ब्रिटिश इंडिया पर, फिर एक अलग बुक, यानी कि टॉपिक तो बहुत सारे हैं अलग अलग। फिर मुगल्स के टॉपिक हैं या फिर पुराने बहुत सारे एम्प्रर हैं, उनके अलग अलग टॉपिक्स हैं। उस पर एक एक बुक लिखी जा सकती है और लिखी गई है मार्केट में और बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन एक आम आदमी जैसे कोई नया न्यूमिस्मेटिक बंदा जो बिगिनर है इस फील्ड का, वो अलग अलग बुक खरीद नहीं पाएगा। दूसरी बात, हर बुक को लेने के बाद भी वो सही से गाइड हो पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बुक में जो डिटेलिंग्स होती है वो टेक्निकल बेस पे भी होती है। तो अब वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अगर उसको पता ही नहीं होगी तो वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए यूज़लेस हो जाती है। और फिर कई सारे सिक्कों का और नोट्स का पूरा एक ब्यौरा होता है, पूरी डिटेलिंग होती है। तो उस वजह से जो कॉमन नोट्स भी है, कॉमन या स्केयर टाइप के नोट्स या सिक्के भी हैं, उनकी भी डिटेलिंग्स बहुत सारी मिलती है, जिसका कहीं ना कहीं फ़ायदा है। लेकिन एक आम आदमी जो चाहता है कि मुझे जो रेयर और इस ऐसे सिक्कों के बारे में पता चले, ऐसे नोट्स के बारे में पता रहे जो वाकई में प्राइसिंग रखते हो, जिसको मैं अगर कलेक्ट करूँ या कहीं से मुझे मिलता है वो, तो मैं उसको अगर बेचने जाऊँ तो मुझे उसका प्राइस कुछ अच्छा मिले। तो ये एक आम लोगों की सोच है। इसी वजह से लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है लेकिन कोई ऐसा प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं मिल रहा है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे मेरी ही बात करूं कि मैं जब इस इंडस्ट्री को देखने लगा ऑनलाइन में, यूट्यूब वगैरह पे या फिर और भी वेबसाइट्स पे जा कर के, तो वहाँ पे मुझे प्राइसिंग से ही रिलेटेड बातें मिली। गाइडलाइन करने वाली इन्फॉर्मेशन बिगिनर तौर पे नहीं थी। ठीक है, तो वो एक कमी बुक्स में भी है। हालांकि मैं टू बी फ्रैंक बता दूं, आज तक मैंने एक बुक भी नहीं ख़रीदा हूँ। बुक मैंने बहुत सी देखी है लेकिन ख़रीदा नहीं हूँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो मुझे ऑलरेडी ऑनलाइन से मिल जाती है। क्योंकि मैंने बताया मैं आईटी फील्ड से हूँ, तो ऑनलाइन में मुझे रिसर्च करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो एक जनरल बंदा है उसके लिए बुक लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वैसे मेरे जैसे लोगों को भी और अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों को भी बुक लेना ज़रूरी है। लेकिन मैंने अभी तक कोई बुक नहीं ली।
ठीक है। फिर भी मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है कि मैं मतलब बिना बुक के काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं जो बुक दे रहा हूँ, अभी बुक लिख रहा हूँ या बुक बना रहा हूँ मैं, इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि बिगिनर गाइड्स नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग हैं, कॉमन लोग, जिनके पास बुक्स है, सिक्के हैं पुराने, जिनके पास पुरानी नोट्स है, और उसमें बहुत से ऐसे सिक्के और नोट्स भी है जिसकी कीमत अच्छी है, लेकिन उनको पता नहीं है। अब उनको नहीं पता होने की वजह से बहुत सारी गलत फहमियाँ हो जाती है। या मैं भी वही डिटेल पे आ रहा हूँ कि आगे मैंने बुक में दिया क्या है, तो आगे इस पर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा के बात करूँगा कि बुक जो है मेरी, जिसका ये कवर पेज ही मैंने दिया है, आप लोगों को पता है हमेशा कि इसमें मैं एक साथ इतने सारे सिक्के और नोटों की डिटेलिंग दे रहा हूँ, जिसमें रिपब्लिक इंडिया को भी कवर किया गया है, ब्रिटिश इंडिया को भी, ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल्स और दिल्ली सल्तनत वगैरह के कॉइन्स भी, सिल्वर गोल्ड कॉइन जितने ज़्यादातर मतलब रेयर और स्केयर कैटेगरी के जितने हैं, और फिर OMS कॉइन, एरर, डाई वैरायटी, कॉमोमेटिव से लेकर स्टार नोट, फैंसी नंबर नोट एक्सेट्रा, जो भी मतलब ऐसी चीज़ें जो रेयर या रेयरेस्ट हो, उनको मैं इसमें हाईलाइट करने वाला हूँ। ये मेरा उद्देश्य है, ताकि वो कॉमन लोग जो ये जानकारी जानना चाहते हैं या रखना चाहते हैं अपने पास कि कौन से ऐसे सिक्के या नोट्स हैं जिनकी वाकई में कीमत है और जो आम चलन से मिल सकते हैं, यानी जनरल सर्कुलेशन से मिल सकते हैं। तो इस बेस पर मैंने इस बुक को डिज़ाइन किया है, और अभी मैं लगभग 4 दिन से बोलूँ तो मैं जो लिख रहा हूँ इसके ऊपर डिटेलिंग्स डाल रहा हूँ, लिख करके हिंदी में, सरल भाषा में। वो अभी तक मैंने 4 पेज लिखे हैं, और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मेरी हिंदी टाइपिंग मैं नहीं टाइप नहीं कर पाता हूँ, तो ये मुझे व्हाट्सएप पे हिंदी में लैंग्वेज चेंज करके टाइप करना पड़ता है, फिर उसको मैं लेके एडिट करके फ़ोटोशॉप वगैरह से एडिट करके इधर पे मैं पेज बनाता हूँ इसका, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ठीक है, जो कर रहा हूँ मैं अपने तरीके से पूरा एफर्ट दे रहा हूँ। तो जैसे भी ये फर्स्ट पेज आप देख रहे हो, इस पर मैंने क्या लिखा है, थोड़ा सा उसका समरी बता रहा हूँ। पहला ये है कि ऑर्बिट के द्वारा रिसर्च आधारित इस किताब में क्या कुछ खास है, यानी कि जो बंदा ये किताब लेगा उसको पहले ये चीज़ समझनी होगी कि इस किताब में उसको क्या कुछ खास मिलने वाला है। इस बुक से आपको रिपब्लिक इंडिया के सबसे हाई प्राइस वाले कॉइन्स की जानकारी मिलेगी, और बहुत सारे सिक्के और नोट्स, जैसा कि ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया से लेकर मुग़ल साम्राज्य और उनसे भी पुराने दौर के दुर्लभ सिक्कों की सही जानकारी मिल जाएगी। आपको पता चलेगा कि सिक्कों का संग्रह करने के लिए यानी कलेक्शन करने के लिए किन बुनियादी जानकारी की ज़रूरत होती है, और गलत जानकारी से और इस फील्ड में होने वाले धोखेबाजी से कैसे बचना है। वैसे आपको मार्केट में बहुत सारी अच्छी अच्छी किताब मिल जाएगी जिनसे आप और भी गहराई से जानकारी जुटा सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि एक एक सब्जेक्ट पे पूरी किताब बनी हुई है, लेकिन पूरी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के साथ, वो भी काफ़ी अच्छी डिटेलिंग होती है, लेकिन एक कॉमन बंदा उसको नहीं समझ सकता। इस वजह से मैं ये किताब लिख रहा हूँ। तो इस बुक की ख़ास बात यह है कि इसमें हमने प्रयास किया है कि सभी अलग जानकारी को, यानी कि अलग अलग कॉइन्स की बात हो रही है, अलग अलग नोट्स की बात हो रही है, अलग अलग दौर के कॉइन्स, अलग अलग दौर के नोट्स की बात हो रही है, एक साथ एक जगह पर उपलब्ध करवा दिया जाए, ठीक है। यानी एक ही किताब में आपको ज़्यादा कीमती सिक्कों और नोटों की जानकारी मिलेगी। जैसा कि हमारे YouTube चैनल से भी आपको एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सिक्कों और नोटों की जानकारी दी जाती है। आपने देखा होगा कि मैं YouTube पे जितने भी वीडियो बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसमें जितने भी जो टॉपिक मैं पकड़ रहा हूँ, जैसे 1 रुपीज़ का अगर कोई नोट के ऊपर बना रहा हूँ, 2 रुपीज़ के नोट के ऊपर बना रहा हूँ, है ना, तो इस टाइप के अगर कोई नोट्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, या स्टार नोट 10 रुपीज़ का बना रहा हूँ, या 100 रुपीज़ का बना रहा हूँ, कोई भी ऐसी एक टॉपिक लेता हूँ, तो उसमें पूरे वो रेयर वैरायटीज़ को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि एक एक पार्ट में फिर अलग अलग उसको डिवाइड करके नए नए वीडियो बना के, ज़्यादा वीडियो बनाना मेरा इंटेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये वो चीज़ है कि इस किताब को भी मैंने उसी फॉर्मेट पे, उसी मेरे पैटर्न पे बनाया हूँ कि आप लोगों को एक ही जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी
वो जानकारी जो चाहिए एक्चुअल में, यानी कि कॉमन लोगों को जो चाहिए, वो जानकारी इस बुक में मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा इसमें मैंने रजिस्टर्ड मेंबर बनने के फ़ायदे भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर एक और पेज है जिस पे मैंने बिज़नेस से रिलेटेड कुछ हाईलाइट किया है, यानी कि इस व्यापार से हज़ारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाया है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाना नहीं होता है, बस सही जानकारी सीख कर कोई भी काम शुरू कर सकता है। आपकी होटल हो या पान की दुकान या किराने की दुकान या फिर कोई ऐसा काम जिसमें आपको रोज़ कॉइन्स या नोट्स मिलते रहते हो, अगर ऐसा है तो आप बहुत जल्द सिक्कों और नोटों की जानकारी सीख कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके पास कॉइन्स चिल्लर वगैरह ज़्यादातर आते रहते हैं, नोट्स का लेन देन ज़्यादातर होते रहता है, तो अगर आप ये जानकारी सीख जाते हैं तो सीखने के बाद आप बहुत जल्द इससे बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। एक स्टूडेंट हो या कोई रिटायर्ड शख्स, सभी के लिए इस व्यापार में अवसर है, बस आपको सही लोगों से मिलकर इस काम को शुरू करना है। तो यहाँ पे वही बात है प्रैक्टिकली जो मुझे समझ में आई कि जब तक आप सही लोगों के साथ मिल के इस बिज़नेस को नहीं करते सही जानकारी के साथ, तब तक आप इस बिज़नेस का सही फ़ायदा उठा नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ किस्मत का भी बड़ा रोल है। काफ़ी ऐसे लोग जो मजदूर थे या छोटा व्यापार करते थे, उन लोगों ने भी सिक्कों की वजह से अपनी ज़िंदगी को बदल दिया है। यानी बहुत से ऐसी आपको बातें प्रैक्टिकल में मिलेगी कि बहुत से मजदूर जो कामगार लोग होते हैं, उस टाइप के लोग और छोटा मोटा बिजनेस करने वाले लोगों को भी जब इस चीज़ों की जानकारी हुई तो उन्होंने सीख करके बहुत सा ऐसा कॉइन या नोट्स कलेक्ट कर ली जिसकी उनको बहुत अच्छी प्राइसिंग मिली, जिसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो गई। आप भी हमारे साथ मिलकर दुर्लभ सिक्कों और नोटों की जानकारी से ये व्यापार में अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। आपको कोई दुर्लभ सिक्के या नोट बेचने होंगे तो आप ऑर्बिट ट्रेडर कॉइन कलेक्टर से मिलकर संभावित डील कर सकते हैं। हमारी ऑफिस भिवंडी में ही है, एड्रेस वगैरह भी इस पेज पे मैंने दिया। फिर ऐसे ही मैं आगे लिखा हूँ कि क्या अगर कोई ऑर्बिट के साथ वर्किंग मेंबर बनेगा तो उसके लिए स्पेशल सर्विस या व्यवसाय का अच्छा ऑप्शन होगा। तो उसकी डिटेलिंग यहाँ पे मैंने पूरी बताई है कि 1200 में जो मेंबरशिप है हमारी, उसका फ़ायदा क्या होता है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जैसे आप जो और जानकारी क्या फ़ायदा हो सकता है जानने के लिए 25 सितंबर को जो मैंने 2022 को अपलोड किया था वीडियो, उसको देखेंगे तो आपको और भी जानकारी मिल जाएगी मेंबरशिप से रिलेटेड और ऑर्बिट के साथ काम करने से रिलेटेड। तो ये भी जानकारी दे दिया हूँ। फिर इसके बाद जैसे जो मेरे शहर के लोग हैं उनको बताने के लिए, अब भिवंडी जैसे शहर में भी पुराने दुर्लभ सिक्कों और नोटों का संग्रह और व्यापार की पूरी जानकारी को सीखना होगा मुमकिन। हज़ारों लोग इस व्यापार को फुल टाइम कर रहे हैं और लाखों लोग पार्ट टाइम में भी करके अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, वो भी बिना कोई इन्वेस्टमेंट लगाए। इस काम के लिए सिर्फ सही जानकारी होगी और सही लोग आपको मिलेंगे, तभी आप भी ऐसा करके बहुत अच्छी कमाई और अपना खुद का एक अच्छा सिक्कों और नोटों का संग्रह कर सकते हैं, यानी कलेक्शन कर सकते हैं, जिससे आपको आपके आने वाली पीढ़ी को बड़ा लाभ मिल सकता है। ये जानकारी सिर्फ ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को ही सही तरह से पता है, इसलिए वो लोग इस बिज़नेस को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। ऑर्बिट कॉइन कलेक्टर का इस बुक और यूट्यूब चैनल की वीडियो का उद्देश्य यही है, जो आम लोग हैं वो इस इंडस्ट्री को समझें। अगर वे सही जान लेंगे तो वे लोग अपनी आर्थिक परिस्थिति को बदल सकते हैं। यानी कि जो आम लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, अगर वो लोग सही जानकारी लेते हैं न्यूमिस्मेटिक इंडस्ट्री की, कॉइन सिक्कों के अध्ययन के बारे में, पुराने नोट्स के अध्ययन के बारे में अगर उनको सही जानकारी हो जाती है, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है ये वाला जिससे हम वीडियो बनाते हैं, इस पे वीडियो का भी हमारा यही उद्देश्य होता है कि सही जानकारी आसान सरल तरीके से लोगों तक पहुंच जाए, और अगर वो लोग सीख लेते हैं, हमसे ये जानकारी ले लेते हैं, तो वो अपनी आर्थिक परिस्थिति बदल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस बुक को बहुत सरल
तरीके से बनाया गया है और हमारी वीडियो भी बहुत आसान भाषा में समझने के लिए बनाई जाती है। आप जब सही जानकारी सीखते हैं तो क्या बदलाव आपके लाइफ में आता है? सबसे पहले आप जब भी कोई सिक्का या नोट का लेन देन करोगे तो आप एक बार उसको ज़रूर जांच लोगे, क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगा कि एक सिक्का जो 1 रुपये का है उसमें अगर कोई ख़ास बात हुई तो वो आपको हज़ार रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 25,000 से लेकर 40-50 हज़ार रुपया भी दिला सकता है। ऐसे ही कोई पुराना सिक्का या नोट जो आज चलना भी बंद हो गए हैं, लेकिन वो भी आपको हज़ारों नहीं लाखों रुपयों की बरसात करा सकता है। आम लोग तो पुराने कोई भी सिक्के या नोटों को या तो किसी को मुफ्त में या कम कीमत में दे देते हैं, या उनमें कुछ को लगता है कि ऐसे सिक्कों से जादू टोना टोटका करवा के बहुत सारा धन प्राप्त किया जा सकता है, जबकि ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है, रियल लाइफ में इस बिजनेस में नहीं होता। कुछ बेचारे नकली सिक्कों और नोटों को भी कम जानकारी के कारण असली समझकर खरीद लेते हैं, और कुछ लोग ऑनलाइन में आकर सिक्का खरीदने या बेचने के चक्कर में धोखा खा जाते हैं। तो यहाँ पे मैं गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को। अगर ये पेज वो लोग पढ़ लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम भी आती है, कॉमन लोगों को क्या मिस इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में भी, और हमारे साथ जुड़ के जो लोग काम करेंगे तो उनके क्या फ़ायदे होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस बुक में कवर करने की कोशिश की है। आज की वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था कि जो काम मैं कर रहा हूँ बुक का वो इस लेवल पे हो रहा है। थोड़ा टाइम जाएगा, हो सकता है और 2-4 दिन जाए, कुछ चीज़ें और मुझे समझ में आएगी तो मैं वो भी ऐड करूँगा। बहुत से लोगों के सजेशंस भी आ रहे हैं, उन सजेशंस पे भी मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा हूँ। देखो, अगर रोज़ रोज़ मैं मुझे वीडियो बनाना है तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं रोज़ वीडियो बनाने के लिए अगर बैठूँ तो लगातार मैं 1000 वीडियो बना सकता हूँ। ये टॉपिक इतना बड़ा है क्योंकि इतने सारे सिक्के और इतने सारे नोट्स हैं। 2700 साल पुरानी हिस्ट्री है हमारी, ठीक है। 2700 साल मतलब बहुत बड़ी हिस्ट्री है इंडिया की, हिंदुस्तान की। 2700 साल से यहाँ पे सिक्कों का लेन देन हो रहा है, और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह आते आते फिर नोट्स का भी, फिर बहुत सारे नोट्स की डिटेलिंग है, और फिर आए दिन कुछ ना कुछ नया इवेंट्स होता है, एग्जीबिशंस होते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो, मतलब टॉपिक बहुत है इसमें बनाने के लिए। और लोगों को अच्छा भी लगता है कि डेली बेस पे या हर 1-2 दिन में कुछ वीडियो आए। मैं मानता हूँ, ठीक है, आप लोग पसंद करते हो, लेकिन आप मेरे उद्देश्य को भी समझो कि मैं यूट्यूब से कमाना नहीं चाहता हूँ। इस टॉपिक को मतलब ला करके सिर्फ आप लोगों तक अपडेट्स यही देते रहो कि 1 रुपये के इस सिक्के की ये प्राइस है, या नए तरीके से कुछ बताने लगूँ, ठीक है। मतलब और लोगों ने उस तरीके से नहीं बताया है, तो ऐसे कुछ मैं थंबनेल बना के आप लोगों को अट्रैक्ट करूं और फिर उसमें वीडियो बनाऊं, तो वो मैं बनाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनाऊंगा, वो भी चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन अभी फिल वक्त जो मेरा जो काम चल रहा है वो पूरा फोकस बुक के ऊपर है, और बुक पे मैं शायद स्पॉन्सरशिप भी मैं बुक पे लेने वाला हूँ। देखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ लोगों ने मुझे आइडिया दिया है। आइडिया यानी कि उन्होंने कहा है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है आपको तो ज़्यादा बुक छापना चाहिए, और ज़्यादा बुक छापनी है तो जाहिर सी बात है कि खर्चा तो ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा खर्चा आएगा तो अभी तो फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट इतना करना अपना इंटेंशन नहीं है। हाँ, जो लोग मेंबर बन रहे हैं उन तक बुक पहुंच जाए, इतना अपना इंटेंशन है, ठीक है। लेकिन अच्छा आइडिया है, कोशिश करेंगे। अगर कोई स्पॉन्सर बनता है तो उसका पीछे बैक साइड बुक में जो है लास्ट जो पेज होगा उसका हाफ पेज पे उनकी डिटेलिंग हम डाल देंगे, उनके बारे में, कि जिन्होंने हमारी बुक को स्पॉन्सर किया है, अगर कोई करता है तो अगर उनकी डिटेलिंग आ जाएगी तो उनको भी बेनिफिट ये होगा कि उनका कहीं ना कहीं प्रचार हो जाएगा। जहाँ जहाँ ये बुक जाएगी, चाहे भिवंडी हो या और भी, पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं, मेंबर बन रहे हैं। हरियाणा से हैं, सूरत से है, गुजरात से, अलग अलग शहर से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र के कई शहर से लोग आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से है, उड़ीसा से है, और साउथ साइड से है। तो वो अभी तो शुरुआत है मेरे हिसाब से, अभी आगे चल के काफ़ी लोग इसमें जुड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जो लोगों की ज़रूरत है, ठीक है।
तो जो ज़रूरत की चीज़ होती है वहाँ पे लोग फिर पहुँचते ही, आज नहीं कल वो लोग आ ही जाते। और मैं मतलब इससे यूट्यूब से मैं कमाना मेरा इंटेंशन नहीं है, बार बार बोलूँगा। तो मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या मेरी वीडियो शेयर करो। मेरे वीडियो को देख करके वही लोग जुड़ेंगे जिनको वाकई में लगता है कि यहाँ से कुछ उनको फ़ायदा होने वाला है। तो मैंने आज अभी तक तो नहीं कहा, न्यूमिस्मेटिक फील्ड की जितनी भी वीडियो मैंने स्टार्ट की उस टाइम की अगर बात करूँ तो मेरे सब्सक्राइबर लगभग 310 थे, ठीक है। उससे पहले यानी कि 310 सब्सक्राइबर थे, वो भी मैंने कभी किसी को बोला नहीं था। उसके बाद से लेके अभी तक भी नहीं बोला हूँ और लगभग 600 के करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है। तो वो भले ही धीरे धीरे हम जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वही लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बिना बोले वो लोग जुड़ रहे हैं जिनको यहाँ इस प्लेटफॉर्म से कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने मिल रही है और उनको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल बातें की जा रही है, प्रैक्टिकल काम हो रहा है। तो चलिए, आज की वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये बताना समझाना भी था कि क्या काम चल रहा है, तो अपडेट देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा था। बाय।